रखो और वलियों की आप शान मुलाहिजा करो। एक वली है, नाम उनका हजरत बहलोल दाना है। आप देखें उनका गुजर होता है तो क्या देखा, चंद बच्चे थे छोटे छोटे, वो आपस में खेल रहे थे। एक छोटा सा बच्चा था, वो तन्हाई में बैठ के रो रहा था। बहलोल दाना है, अल्लाह के वली है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के रफीक व शफीक है। उन्होंने नजर पड़ी तो क्या देखा कि सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो तन्हाई में बैठा रो रहा है। हजरत बहलोल दाना उसके करीब जाते हैं, कहा बेटा क्या हुआ, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू तन्हाई में बैठ करके अकेले में बैठ करके क्यों रो रहा है, तू आंसू क्यों बहा रहा है, तू भी तो उसी बच्चों में जा करके खेलो। तू छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया था। ऐ मुसलमानों सुनो, मैं ये कहानियां आपको नहीं बता रहा हूँ, किससे नहीं सुना रहा हूँ, उस वली का दास्तान बता रहा हूँ, उस वली की शान और अज़मत बयान कर रहा हूँ कि हजरत बहलोल दाना ने कहा कि बेटा तू क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है। तो उस बच्चे ने कहा था, उस बच्चे ने जवाब दिया, तो हजरत बहलोल दाना ने कहा ये बता, अगर तेरे पास अखरोट नहीं है, गेंद नहीं है, तो हम लाके दे देते, जा उन्हीं बच्चों में खेलो। जब उन्होंने इतना कहा था तो उस बच्चे ने तड़प के जवाब दिया था कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप खेल और कूद की बातें कर रहे हैं। क्या खुदा ने हमें खेलने के लिए पैदा किया है, क्या खुदा ने खेलने के लिए पैदा किया है। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा बेटा अभी तू तो छोटा है, तुझे इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है, इतने फिक्र में डूबने की क्या जरूरत है। ये उम्र तुम्हारे खेलने की है, ये उम्र तुम्हारे खेल कूद की है, जाओ उन्हीं बच्चों में खेलो। उस बच्चे ने जवाब दिया था कि आप अच्छा बातें कर रहे हैं, अब अल्लाह ने मुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया। तो बहलोल दाना ने कहा बेटा इतना तुम फिक्रमंद क्यों हो। कहा सुनो, इसलिए कि मैंने अपने घरों में देखा है, जब मेरी माँ खाना बनाने के लिए चूल्हे के करीब जाती है तो आग जलाती है, तो सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करती है, फिर उसमें आग लगाती है। जब वो छोटी लकड़ियां जलने लगती है तो बड़ी बड़ी लकड़ियों को लगा करके मेरी माँ खाना तैयार करती है, मेरी माँ खाना बनाती है। डरता हो कल कयामत का दिन होगा, हिसाबो किताब हो चुका होगा, जब फैसला हो चुका होगा कौन जहन्नमी है, जब फैसला हो चुका होगा तो मैं तो डरता हूँ वो जहन्नम की आग से, जिस आग से जहन्नम की पनाह मांगती है। डरता हूँ उस आग से जिस आग से जहन्नम की पनाह मांगती है। तो जब अल्लाह छोटे, मैं डरता हूँ कि कल गुनहगारों की जब गुनहगार जमा होंगे तो अल्लाह सबसे पहले मुझ जैसे छोटे छोटे गुनहगारों को जहन्नम में डाल देगा। जब छोटे छोटे गुनहगार चलने लगेंगे तो बड़े बड़े गुनहगारों को भी डाल देगा। बड़े बड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादुन नबी, दस्ते गौसल वरा, क़यामत, मौला की क़यामत, हुजूर की क़यामत, पुरनूर की क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार जरा सोचो, आप ध्यान करीब करो, देखो आप देखिए, अंदाजा आप लगाओ यार, वो छोटा सा बच्चा है, इतना फिक्रमंद है, इतना फिक्रमंद कि मरना है, कयामत का दिन होगा, अल्लाह जब छोटे छोटे गुनाहगारों को जहन्नम में डालेगा तो मैं तो डरता हूँ उस दिन के, सोचता हूँ वो दिन जिस दिन अल्लाह छोटे छोटे गुनाहगारों को जहन्नम में डाले, फिर छोटे छोटे गुनाहगार जलने लगेंगे तो बड़े बड़े गुनाहगारों को उसी में डाल दिया जाएगा, उसी में डाला जाएगा, उसी में झोंक दिया जाएगा। यार जरा फिक्र पैदा करो, जरा आप सोचो, इससे इबरत हासिल करो। वो एक छोटा सा बच्चा है जो लोगों को ये फिक्र देना चाह रहा है, लोगों को ये बताना चाह रहा है हमारी उम्र ढलती जा रही है, उम्र हमारी घटती जा रही है, मगर आज मुसलमान है, आज मुसलमान न
न कयामत, न उसे आसाब जहन्नम से वो डर रहा है, न आसाब खुदा से वो डर रहा है, न खुदा के आसाब से वो डर बेखौफ होकर के जिंदगी गुजार रहा है। यार तुम अल्लाह के बंदे हो, आप अल्लाह के महबूब बंदे की महफिल में आए हुए हैं, उस गौस की महफिल में आए हैं, उस नबी उस गौस की महफिल में है, उस महबूब सुभानी की महफिल में आए हैं, जिसकी ये शान है, जिसका ये मर्तबा है कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, एक छोटी सी नन्ही सी उम्र है अब्दुल कादिर जिलानी की, वो बगदाद जा रहे थे इल्म दीन सीखने के लिए, तो मगर उनकी माँ ने क्या कहा था, बेटा तुम झूठ ना बोलना, तुम झूठ ना बोलना। वो काफिले के साथ चले हैं। आज हम देखो सुबह से लेके शाम तक किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जरा सा हमें और आपको फिक्र नहीं है कि हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमारे जिंदगी के औकात कैसे गुजर रहे हैं। आज हम झूठ पर झूठ बोलते हैं। मक्कारियां मुसलमानों के अंदर कूट कूट करके भर दी गई है। मुसलमान जरा सोचो तो, तुम गौस के दीवाने हो, उस गौस के दीवाने जो गौस बगदाद जा रहा था इल्म दीन सीखने के लिए, डाकुओं का हमला हुआ है, कम हमला हुआ है, सामान को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया, काफिले वालों को लूट लिया गया है, मारा गया है, उन्हें पीटा गया है, सारा सामान छीन लिया गया है। अब्दुल कादिर एक तरफ खड़े हैं, उन डाकुओं के तमाशा देख रहे थे, उन डाकुओं को देख रहे थे। ये डाकू किस तरह लूट रहे हैं, किस तरह लोगों को मार रहे हैं, मुसाफिरों को, इस काफिले वालों को बर्बाद कर रहे हैं। गौसे आजम खड़े हैं। एक डाकू आया उनके पास, कहा बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ हाँ मेरे पास है। कहा क्या है? कहा मेरे पास 40 दिनार है, 40 दिनार है। अब्दुल कादिर जिलानी ने झूठ नहीं बोला था, झूठ नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि माँ ने कहा था बेटा जा रहे हो ना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना बेटा। जरा सोचो तो यार, वो डाकू पूछने के बाद सोचा ये बच्चा यूं ही मजाक कर रहा होगा, मजाक कर रहा। दूसरा गुजरा, वो भी पूछा बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियां है मेरे पास 40 अशरफियां। वो भी सोचा यूं ही बोल रहा है। जाके सरदार से बताया एक छोटा सा बच्चा है, वो इस तरह बोल रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सरदार ने कहा उस बच्चे को बुलाओ, बच्चे को लाया जाए। वो अब्दुल कादिर जिलानी है। सरदार के पास उन्हें पेश किया गया। पूछा बेटा तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 दिनार है। कहाँ है? कहा मेरी माँ ने सदरी के अंदर रख करके सिल दिया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। कहा मेरी माँ ने इस जैकेट के अंदर, इस सदरी के अंदर रख करके सिल दिया है। कहा दिखाओ कहाँ है? तो गौसे पाक ने खोल करके दिखाया। ताज्जुब में पड़ जाता है सरदार, ताज्जुब में पड़ गया, आंखें उसकी खुली रही, सोच में डूबने लगा। ये बच्चा था, इस पर किसी की नजर नहीं थी। ये चाहता तो झूठ बोल देता, इसकी सारी अशरफियां बच जाती, इसका माल इसके पास रह जाता, जहाँ जा रहा था चला जाता, सारी दौलत इसके पास धरी की धरी रह जाती। सरदार ने पूछा बेटा ये बता तुम चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, बहाने बना सकते थे, तुमने ये सच क्यों बता दिया? जब सरदार ने इतना कहा था तो कुर्बान जाओ यार महबूबे सुभानी पर, महबूबे सुभानी पर, कुतुबे रब्बानी पर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर बड़े पीर बोल पड़े। तू कैसी बात करता है? घर से चला था, माँ ने कहा था बेटा तुम रास्ते में झूठ ना बोलना, बेटा झूठ ना बोलना। इसलिए मैंने सच बता दिया है। सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी है, ये बड़े पीर हैं जिनकी ये शान है कि फरमाते हैं जब सूरज निकलने लगता है तो वो पहले मेरी बारगाह में सलामी पेश करता है। यार वो बड़े पीर की शान है, वो बड़े पीर का वकार है। इतने बड़े पीर हैं, पीर आज के जैसे पीर नहीं। 50 अंगूठी पहन लिया है, 50 अंगूठी। हाँ 10 उंगलियां हैं, अगर 20 अंगुलियां होती ना एक हाथ में तो 20 अंगुलियों में अंगूठियां होती। और हद तो हो गई यार, पैरों में भी उंगलियां पहन करके निकल रहे हैं आज के पीर। बड़े बड़े छोटे रखे हुए, हाँ 3-3 तल्ले की टोपियां लगाए हुए पीर साहब हैं, पीर साहब हैं यार। गौसे आजम की शान
आप मुलाहिजा करो, गौसे आज़म ने कहा, माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। तवज्जो के साथ सुनो यार, तवज्जो के साथ सुनो। गौसे आज़म ने कहा, माँ ने, मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना। ऐ बच्चों, बड़े बुजुर्गों, जितने हो सब साहिबे औलाद हो, किसी की आप किसी के माँ बाप, किसी के बाप होंगे, किसी के आप बेटे रहे होंगे, बेटे होंगे। आप जरा सोचो, वो अब्दुल कादिर जीलानी है, माँ ने कहा था बेटा झूठ न बोलना। आज हम में आप में सोचने की बात और गौर करने की बात है कि हम अपने माँ बाप की बातों पर कितना अमल कर रहे हैं, अपने माँ बाप के कहने पर हम कितना चल रहे हैं, हम कितना अमल कर रहे हैं। अब्दुल कादिर जीलानी है, डाकुओं के छुरमुट में भी जबकि तलवारों से हमला किया था काफिला वालों पर, सामान तिजारत को लूटा गया था, ऐसे वक्त में भी गौसे आज़म ने झूठ का सहारा न लिया था, हक का दामन नहीं छोड़ा था। कहा था, मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ न बोलना। जब सरदार ने सुना है, तड़प करके बोल पड़ा। अरे जब ये अब्दुल कादिर की ये शान की माँ ने कहा था झूठ ना बोलना, तो हम सब कितने नाकारा है, कितनी नालायक औलाद है कि माँ ने कहा, कितनी नसीहतें की है। माँ तो छोड़ो, रब की भी बात हम मानते नहीं है, मानते नहीं। फौरन वो सरदार ने कहा था कि अब्दुल कादिर हाथ बढ़ा के मुझे भी अपना गुलाम बना लो, अपना गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब सरदार को तौबा करते देखा ना, सरदार को तौबा करते देखा, जितने उसके चेहरे चपाटी थे ना, बोल पड़े यार सरदार, वो सरदार वो मियां, अरे जो तू डाकू था, सरदार था ना हम डाकुओं का, तू जैसा कहता था वैसा न करते थे, तू हुक्म देता जा वो घर पे घुस जा तो जा चले जाते, तिजारत को लूट लिया करते। यार सरदार, जब तू तौबा करना ना, चोरी पे डकैती करने में हम तेरे साथ थे, तो तौबा भी करने में हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तेरे साथ हैं। सभी ने गौसे आज़म के हाथों में हाथ दे करके गौसे आज़म की गुलामी इख्तियार कर ली है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े पीर की शान है यार। आज जिसकी महफिल में बैठे हो, देख नहीं रहे हो गौसे आज़म के दीवाने किस तरह से गौस के नाम पे पुकारे। ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये दीवानों ही की पहचान है, ये दीवाने ही कर सकते हैं। उन्हें मालूम है, सबको मालूम है, अल्लाह तो सबको दौलत देता है, मगर दौलत बड़ी आसानी से जेब से नहीं निकलती है ना, पैसा आसानी के साथ नहीं निकलता। लोग 5 मरतबा जेब ही के अंदर हाथ डाल के पहले उसको रगड़ते हैं, निकालू को ना निकालो, हाँ निकाले की ना निकाले, देखी ना दे यार। ये पैसा क्या है यार, गौसे आज़म के मोहब्बत में ये पैसा क्या है। उनकी मोहब्बत में घर बार लुटा दो, फिर भी कमी फिर भी पूरा ना हो सके। सुभान अल्लाह। यार ये बड़े पीर हैं, हाँ जितना लुटाओगे ना उससे कहीं ज्यादा देगा। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के महबूब बंदों के नाम पे पहले खर्च करके देखे तो, हाँ देखो लुटा के देखो, वो जितना खर्च करोगे ना उसका 10 गुना अल्लाह तुझे अता करेगा, 10 गुना, उससे कहीं ज्यादा। हाँ तू शुमार न कर सकेगा, गिन न सकेगा। अभी नहीं सुना ना तकरीर अल्लामा मौलाना इमरान साहब की, उसने अपने मुकद्दर का रिस्क मांगा था रब से, हाँ रब से, तो दुनिया वालों से तिजारत न किया था, वो अपने रब ही से तिजारत कर लिया। सुभान, अपने रब से तिजारत कर लिया, अपने रब से। यार जो बंदा रब से तिजारत करे वो बंदा दुनिया में बेमिसाल हो जाता है, बेनज़ीर हो जाता है, उसका कोई सानी नहीं होता दुनिया में। तो अपने रब से दे रहा है तुझे, तो अपने रब से तू तिजारत कर ले, गौस से मोहब्बत कर ले। यार गौस की शान ये है कि जो गौस तुझ पर निगाहे करम कर दे, फजल फरमा देंगे, तो अल्लाह अपने उस बंदे गौसे आज़म के सदके तुझे माला माल फरमा देगा, तुझे दौलत देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बड़े खर्च करके देख
कितना देता है, कितना देता है। हाँ, इतना देगा कि तू गिन न सकेगा, इतना देगा कि तू गिन न सकेगा, इतना देगा। हाँ, और क्यों ना दे, जानते हो यार, जानते हो ना गौसे आजम की उम्र 7 साल की थी। कितनी साल की? 7 साल की। तेजी के साथ सुनो, 7 साल की गौसे आजम की उम्र है, अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। हाँ, और आज के 7 साल के बच्चों का वो शूर नहीं, वो अकल नहीं। और गौसे आजम है यार, बड़े पीर हैं, पीरों के पीर हैं, महबूबे सुबहानी है, कुतुबे रब्बानी। बोल दे यार सुभान अल्लाह, और जोर से प्यार से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो 7 साल की उम्र है ना, 7 साल की, वो साथियों में खेल रहे थे। हाँ, साथियों में। अच्छा, उनका खेल भी अजब था, उनका खेल भी अजब था, है ना। हाँ, गौसे आजम का खेल बड़ा अजब था। हमारे आपकी तरह नहीं है कि मदरसे के मैदान हो, क्रिकेट हो, गांव का मोहल्ला हो, बगल में मैदान हो, फिर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल हो। यार वो वलियों के वली हैं, उनका खेल भी बेमिसाल है, बेनजीर है। गौसे वो खेल रहे थे ना, एक खातून थी, वो एक खातून, बस सुनिएगा तवज्जो के साथ, एक खातून, उसके साथ उसकी बहू है। 10 साल हो गए थे शादी के, 10 साल, कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, कोई औलादें नहीं हुई, कोई औलाद नहीं। वो अपने बहू को लेती एक बुजुर्ग के बारगाह में पहुंची, कहा आप अल्लाह के वली है ना, दुआ कीजिए ना। 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरी बेटी मेरी बहू है, कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, कोई बेटा नहीं, बिल्कुल आज का। हाँ, बिल्कुल खाली है घर, सूना सूना है, कोई बच्चा नहीं, यही मेरा एक बेटा है और यही बहू है, इसके सिवा कोई औलाद नहीं। अगर कोई बेटा ना होगा तो घर में चिराग जलाने वाला कौन होगा, घर को रोशन कौन करेगा, नस्लें कहाँ चल कैसे चलेगी, नस्लें तो मुनक़ता हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला ना रहेगा। वो बुजुर्ग अल्लाह के वली ना है। हाँ, अल्लाह के वली। हम और आप आंख बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा, कोई दिखता नहीं है, कोई नहीं दिखेगा, है ना, कोई नहीं दिखता। मगर अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों की शान ही बेमिसाल है। हम आप आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाए, रोशनी हो तो अंधेरा। अल्लाह वाले हैं ना, आंखें जब बंद करते हैं तो पूरी रोशनी फैल जाती है। आंखें बंद करते हैं ना, आंखें बंद करते जमी की तरफ देखते हैं ना तो सरा देख लेते हैं, सर उठा के अगर आंखें बंद करते हैं तो लौहे महफूज देख लेते हैं। ये वलियों की शान है। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उन्होंने आंखें बंद की, देखा लौहे महफूज पे, खोला आंखें, कहा खातून तेरे बहू के मुकद्दर में कोई बेटा लिखा ही नहीं, कोई बेटा नहीं लिखा, कोई नहीं लिखा है, जा वापस जा। अब मायूस होकर के चली, मायूस होकर के बहू है वो सुनी तो रोने लगी, हाय हाय मेरे किस्मत में कोई बेटा नहीं है, मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, मैं बे औलाद पूरी जिंदगी रह जाऊंगी, बे औलाद होकर के रह जाऊंगी और दुनिया से मैं चली जाऊंगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरे कोट में मेरे आंचल में कोई बच्चा नहीं खेलेगा, मेरा आंचल बिल्कुल खाली रहेगा। अब वो खातून ये सोचती हुई रोती चली जा रही है। डॉक्टर कादिर जिलानी खेल रहे थे, उम्र है 7 साल के, जैसे ही वो खातून गुजरी है और वो रो रही थी, अब्दुल कादिर जिलानी उसके करीब गए, पूछा माँ ये बता तू क्यों रो रही है और ये खातून कौन है, ये भी रो रही है। वो औरत बोल पड़ी बेटा तू क्या करेगा, तू तो छोटा ना है, तुझे तो बात भी नहीं समझ में आएगी, तू क्या पूछता है, तू क्या करेगा पूछ करके, तू क्या करेगा जान करके, तू छोटा है, ये खेलने की उम्र है, जा तू खेल अपने साथियों में, जा तू मौज मस्ती करना। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा नहीं माँ बता ना क्यों रो रही, बता ना क्यों रो रही माँ, बता तेरा रोना मुझे देखा नहीं जा रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये रोना, ये तड़पना, ये तेरी बहू का सुबहाना, क्यों बताना क्या वजह है, क्या सबब है। जब वो जिद करने लगे ना तो खातून बोली ना बेटा सुन ना, बात ये है कि ये मेरी बहू है, 10 साल हो गए, 10 साल कोई बेटा, कोई औलाद नहीं हुई, कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है। हाँ, घर सुनसान है,
घर सुनसान, गई थी अल्लाह के वली की बारगाह में दुआ कराने के लिए। उन्होंने कहा, पढ़ करके देखा लौहे महफूज, तो कहा तेरे बहू के मुकद्दर में कोई बेटा लिखा ही नहीं है। अब्दुल कादिर सुन के ना मुस्कुरा पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल रहे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में बैठे हो यार, बड़े पीर की महफिल में आए हो, देखो ना गौसे आज़म सुन के ना मुस्कुरा पड़े। कहा माई बस इतने के लिए रो रही हो, इतने के लिए तू रो रही है। हाँ, तो वो खातून बोल पड़ी ना, बेटा मैंने कहा था ना कि तुझे तो समझ में आएगी नहीं बात, तुझे तो समझ नहीं आएगी ना, तुझे ये छोटा मामला लग रहा है, ये छोटी बात समझ में आ रही है। हाँ, मैं तो परेशान हूँ, 10 साल गुजर गए, कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, बेटा नहीं, कोई औलाद नहीं, और तू कहता बस इतने के लिए रो। इतने में गौसे आज़म ना जलाल में आते। सुभान अल्लाह, बड़े पीर जलाल में आते हैं। कहा माँ जा, एक बेटा नहीं, 2 बेटा नहीं, जा, अल्लाह तुझे 11 पोता अता करेगा, 11 पोता अल्लाह तुझे अता करेगा। अब सुभान अल्लाह, गौसे आज़म ने कह दिया, बड़े पीर ने कह दिया, अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दिया, यार बोल ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने कह दिया, जाना जा, तुझे अल्लाह 11 पोता देगा। कितना देगा? 11 पोता। सुभान अल्लाह। हाँ, एक के लिए परेशान थी, एक के लिए गौसे ने कह दिया जा 11 देगा, 11 बेटा है ना। हाँ, बस आखिरी बात है, सुनिएगा, 11 बेटा। अब वो खातून चली ना सोच करके, यार ये तो बच्चा है, यूं ही बोला होगा, हाँ यूं ही बोला होगा, मगर उस खातून को क्या मालूम, निगाहे वली में वो तासीर देखे, सुभान अल्लाह, हजारों की तकदीर देखे। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर था, तुझे जा, तुझे अल्लाह 11 बेटा देगा, पोता अता करेगा, जाना। हाँ जा। उधर गौसे आज़म ने कह दिया ना, इधर अल्लाह की कुदरत आप देखें, अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है, फरिश्तों जाओ ना, उस खातून के मुकद्दर में जो बे औलाद होना लिखे हो ना, उसे मिटा के साहिबे औलाद, उसे साहिबे औलाद लिखो। और सिर्फ साहिबे औलाद नहीं, बल्कि उसके मुकद्दर में 11 बेटा लिख दो। फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, मौला अभी तो तू बे औलाद लिखने का ऑर्डर हुक्म दिया था, अभी क्या हुआ? कहा मेरा बेटा, मेरा बंदा, मेरे महबूब का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर ने कह दिया है, अब्दुल कादिर ने कह दिया 11 पोता आता होगा, तो मेरा बंदा अब्दुल कादिर कह दे तो मेरी रहमत को ये गवारा नहीं, जो मेरा बंदा अब्दुल कादिर कहे वही होके रहेगा, वही होके। उसके मुकद्दर में जाके 11 पोता लिख दो। तो देखो ये गौसे आज़म ने कहा, हाँ गौसे आज़म ने कहा, तो अल्लाह ने फरिश्तों को उसे मिटाने का हुक्म दिया कि मिटा दो और साहिबे औलाद लिख दो, साहिबे औलाद लिख दो, 11 पोता लिख दो। अब वो कुछ वक्त गुजरा ना, कुछ वक्त 2-3-4 माह उसकी बहू खुशखबरी सुनाती है। अब वो खातून दौड़ी आई ना उसी मोहल्ले में, लोगों से पूछ रही थी, यार पूछो बेटा ये बता ना वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ, उसका घर कहाँ है, उससे मुलाकात करनी है। लोगों ने कहा किस बच्चे की बात करती हो, किसका पता पूछ रही हो, किसका घर तलाश रही हो? कहा उसी बच्चे का जो मैदान में खेल रहा था और ये कहा था कि अल्लाह तुझे 11 पोता देगा, उसी से मिलना है। लोगों ने कहा बच्चों की तादाद तो ज्यादा है, तुमने उस बच्चे को जान पहचाना है, उसका घर देखा क्या नहीं देखा? कहा फिर किसका पता बताया जाए। बहरहाल वो खातून वापस गई। 11 साल गुजरा, 11 पोता अल्लाह दिया उसको, अता किया। अब इधर 7 इधर 11 18 साल तुम गौसे पाक की हुई, तो बगदाद से जाके जामा मस्जिद से खड़े होकर के अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, बड़े पीर ने कहा था, ऐलान किया था कि तमाम वलियों के गर्दन पर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम है। जब इस चीज का ऐलान किया था और ये आवाज जब उस खातून तक पहुंची है तो बस समझ जाती है, वो दौड़ करके बगदाद आई। कहा उसका पता बताओ, उससे मेरी मुलाकात कराओ जो ये ऐलान कर रहा है कि तमाम वलियों के गर्दन पर मेरा कदम होगा। जब उस खातून ने देखा, पेश किया गया, खातून की नजर पड़ी तो वो तरफ से बोल पड़ी, ये तो वही है जो 11 साल पहले कहा था कि अल्लाह तुझे 11 पोता अता
करेगा, अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान है। अब आप, ये है अब्दुल कादिर जिलानी की शान। ये बड़े पीर का मर्तबा है, ये बड़े पीर की शान है। उठते बैठते गौसे पाक का नाम लिया करो। मदद में, मुश्किलात में, किसी भी वक्त गौसे आज़म को पुकारोगे ना, गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा गुलाम कहीं भी हो, किसी शहर के कोने में हो, कहीं से भी आवाज देगा तो गौसे आज़म फरमाते जब मेरा मुरीद मुझसे पुकारेगा तो वो अब्दुल कादिर जिलानी उसकी मदद करेगा, उसकी मदद। पहले पुकार के देखो यार, पहले मदद तो देखो, मदद तो मांगो गौसे आज़म की, हाँ उनसे मांगो, फिर देखो गौसे आज़म का फैजान किस तरह जारी होता है, किस तरह जारी होगा। ये फैजान गौसे आज़म ही है, हाँ जो हम सब हाजिर हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी शान व अज़मत का चर्चा हम और आप सुन रहे हैं। बहरहाल बातें बहुत है मगर वक्त कम है और मेरे बाद अभी आपको दो नातें पाक सुनना है और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रजा साहब किबला की भरपूर आपको तकरीर समाअत करनी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला परवरदिगार आलम बयान करने में, कहने में किसी तरह कोई खामियां गलतियां हो गई हो, अल्लाह तो अपने फजलो करम से माफ फरमा। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।